दोस्तों, ग्रामीण डाक सेवक भर्ती को लेकर बहुत अच्छी अपडेट निकल कर आ रही है। मैंने कुछ दिन पहले ही एक नोटिफिकेशन दिखाया था, आपको बताया था कि ग्रामीण डाक सेवक में नई भर्ती आने जा रही है। उसमें बहुत सारे लोगों का ये कमेंट भी था कि ये नोटिस जो है ऑफिशियल वेबसाइट पर क्यों नहीं दिखा रहा है। तो फाइनली आज जो है ग्रामीण डाक सेवक के जो ऑफिशियल वेबसाइट है ना साथियों, उस पर उस नोटिस को अपडेट कर दिया गया है और तमाम जानकारी यहाँ पर बता दिया गया है। जैसे नोटिफिकेशन को इंग्लिश में डाउनलोड करना चाहते हैं तो यहाँ से कर सकते हैं और इसका पूरा डेडलाइन भी दे दिया गया है कि इसका जो रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया है 31 अगस्त 2026 से आरंभ होने जा रहा है। तो जो भी लोग ग्रामीण डाक सेवक के रूप में काम करना चाहते हैं, बहुत अच्छा मौका है, आप इसका फॉर्म जरूर भरिएगा। इस वीडियो में मैं सारी प्रोसेस भी समझाऊंगा कि इस ग्रामीण डाक सेवक भर्ती का फॉर्म भरने के लिए आपकी एलिजिबिलिटी क्या होती है, इसके अलावा आपके पास डॉक्यूमेंट क्या होने चाहिए, इसके अलावा इसमें एप्लीकेशन फी क्या देने होते हैं, हर एक जानकारी मैं आपको बताऊंगा। और लास्ट डेट भी इसका जारी हो चुका है, 19 सितंबर तक ही फॉर्म फिलअप की प्रक्रिया को आप पूरा कर सकते हैं। तो आइए एक एक कर सारी चीजों को बताते हैं। यह ऑफिशियल वेबसाइट पर आप कैसे आएंगे, इस नोटिस को कैसे डाउनलोड करेंगे, पहले उसका प्रोसेस मैं समझा देता हूं। अप्लाई का लिंक भी आएगा, तो कहां से अप्लाई कर सकते हैं सारी चीजें पहले समझिए। आपको सबसे पहला काम करना है, आपको अपने मोबाइल या लैपटॉप में गूगल ओपन करना है। गूगल में ऑनलाइन अपडेट एसटीएम लिखेंगे, ये वेबसाइट ऑनलाइन अपडेट एसटीएम.in का मिलेगा, इससे आपको ओपन करना है। यहाँ पर लेटेस्ट जॉब का एक ऑप्शन मिलता है जिसमें देखेंगे ना इंडिया पोस्ट जीडीएस वैकेंसी 2026 का लिंक मिलेगा, जिस पर आपको क्लिक करना है। आपको हर एक जानकारी यहीं पर इस भर्ती को लेकर बताई गई है। देखिए, इस भर्ती का आपने डेट तो देख ही लिया, अब समझते हैं कि इसका क्या एलिजिबिलिटी रखा जाता है। देखिए, इस भर्ती का फॉर्म क्या है ना कि ऑल इंडिया से कैंडिडेट भर सकता है, चाहे बिहार से है, यूपी से है, हरियाणा से है, दिल्ली से है, उत्तराखंड से है, हर स्टेट के जो कैंडिडेट है फॉर्म को भर पाएगा, जिसका उम्र कम से कम 18 साल हो चुका है और मैक्सिमम की बात करें तो 40 वर्ष है, फॉर्म को भरने के योग्य है। क्वालिफिकेशन की बात करें तो आप 10th पास कम से कम होने चाहिए। आगे अगर आप 12वीं पास किए हुए हैं फॉर्म को भरेंगे, अगर आप ग्रेजुएट है तो भी फॉर्म को भरेंगे, पीजी किए हैं तो भी फॉर्म को भरेंगे। कम से कम 10वीं पास आपके पास होने चाहिए। इसके अलावा स्थानीय भाषा का ज्ञान होना चाहिए। अब इसका क्या मतलब होता है स्थानीय भाषा का ज्ञान का मतलब, जैसे मान लीजिए यहाँ पर ये भर्ती ऑल ओवर पूरे स्टेट में आता है, हर राज्यों के लिए भर्ती अलग अलग यहाँ पर होती है। तो जैसे मैं बिहार से हूँ और मैं चाहूंगा कि भाई गुजरात से अप्लाई करना, तो पॉसिबल इसलिए नहीं होता है वहां से अप्लाई करना क्योंकि गुजरात का जो लैंग्वेज है, लोकल लैंग्वेज वो गुजराती है, और बिहार का मैं रहने वाला हूँ, हमको गुजराती आता नहीं है, तो मैं फिर वहां से फॉर्म नहीं भर पाऊंगा। वही मैं बिहार से हूँ, चाहूंगा भाई दिल्ली से अप्लाई करना, तो यहाँ पर हमें फॉर्म भरना पॉसिबल इसलिए हो जाता है क्योंकि दिल्ली का जो लोकल लैंग्वेज है वो हिंदी है। हिंदी हम जानते हैं, पढ़े भी है 10वीं 12वीं में, आराम से यहाँ से अप्लाई करेंगे। मतलब आप किसी भी राज्य से है, किसी अन्य राज्य से जब भी अप्लाई करते हैं तो वहां का लोकल लैंग्वेज जो होता है ना, उसका तो समझ आपको होनी ही चाहिए, और उस लोकल लैंग्वेज को आपने 10वीं कक्षा में पढ़ाई किया है, तभी आप इसके लिए अप्लाई प्रक्रिया को पूरा करिएगा। देखिए, अप्लाई करने में कुछ डॉक्यूमेंट जो आपको चाहिए होगा, जिसको मैं कहूंगा कि हर हाल में आपको रेडी रखना है। सबसे पहला चीज है कि जो कैंडिडेट SC ST वाले हैं ना, तो इनको अपना कास्ट सर्टिफिकेट हर हाल में अपने पास रखना है, ताकि आपको जब भी आरक्षण का बेनिफिट मिले वो मिल पाए। ये कास्ट सर्टिफिकेट आपको सेंट्रल लेवल वाला बनवा कर रखना है। हालांकि ऑनलाइन अप्लाई में ये कहीं भी अपलोड करने की जरूरत नहीं है, लेकिन खुदा न खास अगर आपकी सिलेक्शन इसमें हुई तो फिर आगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में ये कैटेगरी सर्टिफिकेट आपसे मांगे जाएंगे। इसके अलावा कोई OBC वाले बच्चे हैं तो इनको अपना जो है ये NCL सर्टिफिकेट होता है, ये भी आपको सेंट्रल लेवल वाला बनाकर रखना है। इसके अलावा EWS को EWS सर्टिफिकेट चाहिए। कोई दिव्यांग है तो इनको दिव्यांगता प्रमाण पत्र सर्टिफिकेट देना है, जिससे इसको बेनिफिट मिल जाता है। तो ये सारी चीजें आप देख ले आपके पास है या नहीं। उसके बाद जो डॉक्यूमेंट चाहिए होगा, एक तो सबसे पहला चीज है कि एक मोबाइल नंबर होना चाहिए। रजिस्ट्रेशन जब करेंगे ना तो इस मोबाइल नंबर और एक ईमेल आईडी की आवश्यकता पड़ेगी। उसके बाद आपने जो 10वीं किया है ना, तो 10वीं का जो प्रमाण पत्र है, 10th का जो सर्टिफिकेट या मार्कशीट है, उसको अपने साथ रखकर ही फॉर्म को भरिएगा, ताकि उसके अनुसार ही जानकारी देना है कि भाई उसमें नाम क्या है, आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है, इसके आधार पर ही फॉर्म को भरेंगे। आपको अपना आधार कार्ड भी अपलोड करना होगा, निवास प्रमाण पत्र की भी जरूरत पड़ेगी, जाति प्रमाण पत्र मैंने बताया है। तो कुछ डॉक्यूमेंट आपको अपलोड नहीं करना होगा, लेकिन आगे जब आपकी सिलेक्शन होती है तो उस समय आवश्यकता पड़ेगी। तो ये सारी चीजों को अभी ही आपको अरेंज करके रखना है। बहुत सारे बच्चों का ये कमेंट था
कि क्या सर इसमें जो कंप्यूटर का नॉलेज पूछा जा रहा है, कंप्यूटर का क्या सर्टिफिकेट इसमें मांगे जा रहा है, तो ऐसा नहीं है। बस आपसे पूछेगा कि भाई आप कंप्यूटर का नॉलेज रखते हैं या नहीं रखते हैं, तो कंप्यूटर चलाने की अनुभव है या नहीं है, साइकिल चलाने का अनुभव है या नहीं है, ये सुनो में जानकारी देना होता है। तो कंप्यूटर का सर्टिफिकेट हालांकि अपलोड करने की जरूरत नहीं है, लेकिन कंप्यूटर आज के समय में बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इसको मैं कहूंगा आप या तो डीसीए का कोई कोर्स करिए, सर्टिफिकेट रखिए, या आपके पास डीसीए का कोई कोर्स होना चाहिए, कोई सर्टिफिकेट होना चाहिए। ये 6 मंथ का कोर्स है, ये 1 ईयर का कोर्स है। ये अगर रहेगा ना तो आगे भविष्य में भी अगर आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते हैं तो हर प्रकार की भर्ती में कंप्यूटर का नॉलेज मांगा जाता है। तो ये सारी चीजें हैं, ये डॉक्यूमेंट अगर आप रखते हैं आसानी से फॉर्म को भर पाएंगे। हालांकि कंप्यूटर का नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, आप नॉलेज में एस कर फॉर्म को अप्लाई करिएगा। बाकी नीचे जब आप आएंगे ना तो और भी जानकारी बताया गया कि ये जो भर्ती होती है ना, इसमें 3 प्रकार का पोस्ट होता है। पहला पोस्ट होता है ये बीपीएम का। बीपीएम का पूरा नाम होता है ये ब्रांच पोस्ट मास्टर होता है। एक प्रकार से जो पोस्ट ऑफिस होता है ना किसी भी एरिया का, तो वहां का ये हेड एक प्रकार से समझिए, इनके अधीन में ही ये जो बीपीएम है या जो डाक सेवक है ये काम करते हैं। बीपीएम का मुख्य रूप से इनका काम होता है कि जो इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक में बैंकिंग से संबंधित जो काम है ये बीपीएम वाले पोस्ट के लोग देखते हैं। वही ये बीपीएम वाले व्यक्ति का काम होता है कि जितने भी पार्सल आते हैं कहीं से, उनका डाटा जो है ना वो देखना कि भाई कौन सा पार्सल आया, किनको डिलीवर करना है, वो सारी चीजें देखना। ये डिलीवरी का काम खासकर ये जो डाक सेवक है वो पहुंचाने का काम करते हैं। कई सारे केसेस में ये बीपीएम भी वो काम कर देते हैं। तो ये दोनों का काम ऑलमोस्ट जो है ये जो बीपीएम कहेंगे वही करना होता है। सैलरी की बात करें ना इसमें, तो देखिए बीपीएम वाले पोस्ट में 12,000 रुपए से लेकर 29,380 रुपए तक सैलरी आपके चले जाते हैं। और वही एबीपीएम और डाक सेवक में 10,000 से 24,000 तक आपकी सैलरी चले जाते हैं। इसमें सैलरी बहुत इंक्रीज होते भी रहते हैं। एप्लीकेशन फी हालांकि बहुत सारे लोगों को नहीं लगेगा, जैसे कोई एससी एसटी दिव्यांग और महिला है तो कोई भी आवेदन शुल्क देने की जरूरत नहीं है, 0 रुपया आवेदन शुल्क रहेगा। बाकी कैंडिडेट जो जनरल वाले हैं, ओबीसी वाले, ईडब्ल्यूएस वाले हैं, इनको 100 रुपये आवेदन शुल्क देने की जरूरत है। बाकी यहाँ पर इंपॉर्टेंट डेट आपको समझाया गया है जिसको देखिएगा, अप्लाई का प्रोसेस समझाया गया है उसको देखिएगा। बाकी ऑनलाइन अप्लाई 31 अगस्त को आरंभ होंगे। तो यहाँ पर जब क्लिक करेंगे तो ये जो वेबसाइट मैंने दिखाया यहाँ पर आ जाएंगे। यहीं पर आप नोटिस अगर इसका देखना चाहते हैं तो देखिए नोटिफिकेशन आपको मिल जाता है इंग्लिश में। या आप रजिस्ट्रेशन का अगर गाइडलाइन समझना चाहते हैं, फी का गाइडलाइन समझना चाहते हैं, करेक्शन का गाइडलाइन समझना चाहते हैं तो उसका भी नोटिस डाउनलोड कर सकते हैं। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो है ना ये जारी किया गया है। आप देखेंगे ना भारत सरकार जो ये संचार मंत्रालय है, ग्रामीण डाक सेवक विभाग से ये नोटिफिकेशन आया है, जिसमें हर एक जानकारी ऑफिशियल तौर पर सारा डेडलाइन भी आपको समझाया गया है, उसको भी आप देख सकते हैं। और बाकी जो भी जानकारी मैंने बताया वही तमाम जानकारी आपको यहाँ पर भी मिल जाता है। उसको अगर आप समझना चाहे तो आप समझ सकते हैं। तो ये बिल्कुल ऑफिशियल नोटिफिकेशन मैंने दिखाया। 31 अगस्त को इंतजार करिएगा, मैं इसका अप्लाई का वीडियो लाऊंगा। उसको देखकर फॉर्म को अगर आप अप्लाई करना चाहे तो अप्लाई कर सकते हैं। मैं कहूंगा जिन बच्चे का अगर 60% से नीचे नंबर है उनको इसमें फॉर्म भरने में हमें नहीं लगता है कहीं से कोई फायदा है। जिनका नंबर इससे अधिक है, 70% है, 80% है, 90 है, 95 है, 98 है, 99 है, ऐसे बच्चे फॉर्म को भरेंगे तो ज्यादा फायदा है। कहीं ना कहीं सिलेक्शन होगा। कम नंबर वालों का इसमें सिलेक्शन होने की कहीं भी कोई गुंजाइश होता ही नहीं है। तो डॉक्यूमेंट मैंने बताया, तो अच्छा नंबर है तो डॉक्यूमेंट को रेडी रखिए, कम नंबर है मतलब नहीं है फॉर्म भरने से। धन्यवाद, जय हिंद।